नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन राय, प्रोफेशनल ट्रेनर और बिजनेस गुरु, आप सभी का स्वागत करता हूं इंजीनियर्स टॉक में। आज समय है एक मोटिवेशनल स्टोरी का। एक मोटिवेशन एक ऐसी चीज है कि आपको कहीं भी मिल सकता है अगर आप एक अपॉर्चुनिस्ट हैं, आप अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होने चाहिए, मोटिवेटेड आप खुद हो जाएंगे। देखिए, आज मैं एक ऐसी हस्ती की बात करने जा रहा हूं कि काफी लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसा टॉपिक है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल टॉपिक। आज हम एक स्पिरिचुअलिटी की बात करने वाले हैं। आज हम एक धर्म गुरु की बात करने वाले हैं जिनका नाम है बाबा नीम किरोरी। देखिए, ऐसे ही नहीं इनके ऊपर वीडियो बनाई जा रही है, इनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं और ऐसे ऐसे लोग इनके पास आए हैं कि आप नाम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे अगर आपने इन बाबा का नाम पहली बार सुना है तो। देखिए, ये सन 1900 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले फर्रुखाबाद में पैदा हुए थे। क्योंकि इनका नाम नीम किरोरी बाबा है तो वो यूं पड़ गया कि फर्रुखाबाद के पास एक जगह है नीम किरोरी, वहां इनको जाना बहुत पसंद था, इसलिए इनको लोग प्यार से बाबा नीम किरोरी कहने लगे। नाम इनका लक्ष्मण दास शर्मा। 11 साल की छोटी सी उम्र में शादी कर दी इनकी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 साल की उम्र में, जैसे गौतम बुद्धा के साथ हुआ था ना, जब वो होने वाले थे तो बहुत से महापंडितों ने कहा था कि ये तो एक बुद्धिस्ट बनेगा, एक मेडिटेशन की मूर्ति बनेगा, ये घर पर नहीं रहेगा, ये एक साधु है। ठीक इसी तरह लक्ष्मण दास शर्मा यानी बाबा नीम किरोरी के लिए भी कहा गया था। 11 साल की उम्र में ही ये घर से बाहर निकल गए और सीधा गए उत्तर प्रदेश से गुजरात। वहां इन्होंने मेडिटेशन किया, तप किया, तपस्या करी, जंगलों में भटके, कुछ खाया नहीं खाया, खाया तो भिक्षा लेकर खाया और सिद्धियां प्राप्त करी। 8 सिद्धियां प्राप्त करी इन्होंने। कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में एक सिद्धि भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं, आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, आप 200 घंटे पॉजिटिव रह सकते हैं, 200 घंटे मोटिवेटेड रह सकते हैं, कम नींद में आपका काम चल जाता है एक सिद्धि प्राप्त करने पर। लेकिन बाबा नीम किरोरी ने अपने जप और अपने तप से 8 सिद्धियां प्राप्त करी थी। देखिए, मैं बता दूं आपको कि उत्तराखंड में नैनीताल का नाम आपने सुना होगा। जिला नैनीताल में ही जब आप नैनीताल पहुंच जाएंगे तो वहां से मात्र 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कैंची धाम है। मैं वहां पर जा चुका हूं। कैंची धाम है। 1962 में बाबा जी वहां पहुंचे और 1963 में एक आश्रम और एक मंदिर का निर्माण किया। जब बाबा जी वहां पहुंचे थे तो वहां पर 15-20 ही घर थे, पहाड़ थे, जंगल था, जानवर आ जाया करते थे। एक नदी बहती है वहां पर, जो कहा जाता है कि उस नदी को उत्तर वाहिनी भी कहते हैं। सब नदियां ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, लेकिन जो नदी वहां पर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसा लोग मानते हैं। अभी 100% क्या है ये नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा मैंने तो वहां पर सुना था। देखिए, आजकल के जो बाबा होते हैं वो सारे शौक मौज करते हैं, मर्सिडीज बेंज में चलते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बहुत सारे नौकर होते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये किस प्रकार के बाबा हैं। ये कैसे धर्म को विनाश करने में लगे हुए हैं। आजकल का यूथ बाबा मंक्स को मानना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं मानना चाहता? क्योंकि ऐसे लोगों ने छवि खराब कर रखी है। बहुत से बाबा तो जेल में हैं। लेकिन अगर मैं बाबा नीम किरोरी की बात करूं तो इनको लेने के लिए बहुत से मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स इनके धाम आए थे और कहा था, बाबा जी यहां कहां हो आप हमारे घर पे चलिए, हमारे बंगले में रहिए, हमारी गाड़ियां यूज करिए, लेकिन आपको मैं ले जाना चाहता हूं। लेकिन बाबा नीम किरोरी ने बोला कि ये धरती मेरा घर है, इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास। लेकिन बाबा नीम किरोरी ने बोला, ये आसमान मेरी छत है, क्या इतना बड़ा छत है तुम्हारे पास? बाबा का कहना साफ था कि वो जहां के तहां ही रहेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं। देखिए, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक प्रोफेसर थे अमेरिकन, रिचर्ड एल्फ्रेड। वो इंडिया आए थे, हिमालयाज घूम रहे थे, लद्दाख घूम रहे थे, तो किसी ने उनको बताया कि बाबा नीम किरोरी का एक धाम है, एक मंदिर है, जगह का नाम है कैंची धाम, नैनीताल के पास है, आप होके आइए। बाबा की बहुत महिमा है। बाबा के पास जो गया उनका होके रह गया, स्पिरिचुअल हो गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई, बम ब्लास्टिक हो गया वो इंसान। एक बार मिल लो उनसे। तो क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, उन्होंने ये सब बातों को तो मजाक में लिया और बोला चलो ठीक है, मिलाओ कौन से बाबा हैं। तो एक एरोगेंस और ईगो में
प्रोफेसर एल्फ्रेड बाबा जी से मिलने के लिए गए ईगो में। और जब वो वहां पहुंचे, पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो वहीं पर एक कोने में बैठकर वो आसमान में तारे देख रहे थे। तो अब बाबा जी वहां से आते हैं और कहते हैं कि क्या अपनी मां को याद करके तारे देख रहे हो? आपकी माता जी जिनका कैंसर से निधन हो गया था। तो एल्फ्रेड चौंक गए कि ये बात तो अमेरिका में किसी को नहीं पता, ये इंसान कहां से आया? एक छोटे से घने जंगल में 15-20 घरों की आबादी में रह रहे हैं और मेरे से आके मेरी मां के बारे में उनकी बीमारी मुझे बता के मुझे कह रहे हैं कि मैं उन्हें याद कर रहा हूं। हां, मैं उन्हें याद कर रहा था। तब प्रोफेसर एल्फ्रेड ने खुद को उनके आगे सरेंडर कर दिया और कहा, बाबा जी, सिर्फ जो सुना था आप वो नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा हो। और खुद का नाम बदलकर उन्होंने रामदास रख लिया। रामदास। देखिए, नीम किरोरी बाबा हनुमान भक्त थे। हनुमान धाम उन्होंने जो बनाया है वो हनुमान धाम है। राम की सेवा करोगे तो हनुमान खुश हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से एल्फ्रेड ने भी अपना नाम रामदास रख लिया और राम की महिमा में लग गए और गुरुजी के पैरों में पड़ गए। गुरुजी, आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं। फिर उन्होंने अपने डिप्रेशन के बारे में उन्हें बताया और एल्फ्रेड का जीवन बदल गया। वो इतने पॉजिटिव हो गए। देखिए, गिनती यहां खत्म नहीं होती। आप एप्पल का नाम सुना है आपने? खाने वाला है एप्पल नहीं, बेचने वाला एप्पल। एप्पल फोन्स, आईफोन, उसके जो फाउंडर रहे हैं, सीईओ रहे हैं, उनका नाम है स्टीव जॉब्स। हम सब जानते हैं स्टीव जॉब्स को। एक समय ऐसा आ गया था कि जिसने कंपनी फाउंड करी उसको ही कंपनी से निकाल दिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ कंपनियों का निर्माण करा था। एक कंपनी का नाम था पिक्सार। स्टीव जॉब्स ने बनाई थी वो कंपनी। उनकी कंपनी से निकालने के बाद उन्होंने पिक्सार बनाया। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो सेटिस्फाइड नहीं थे इसलिए कि जिस कंपनी में काम किया वहां से निकाल दिया। डिप्रेशन में थे। तब वो भी निकल आया भारत भ्रमण पर, घूमे, लद्दाख घूमे, हिमालय घूमे। उनको भी किसी ने बताया कि बाबा नीम किरोरी के धाम आप जाइए, डिप्रेस आदमी कुछ भी कर सकता है। वो चला गया। आप विश्वास मानिए, स्टीव जॉब्स कैंची में काफी दिन रहे और उन्होंने वहां पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा, बाबा के बारे में सुना, पढ़ा, मेडिटेशन करा और उसके बाद वो वापस यूएस चले गए। और जब वो वापस गए यूएस से, कुछ ही समय में उनको उनके पद और इज्जत के साथ उनकी कंपनी में उनको सेम रेपुटेशन दे दी गई, सेम पोस्ट दे दी गई। ये महिमाएं हैं कुछ बाबा नीम किरोरी की। मैं स्पिरिचुअल हूं लेकिन मैं अंधविश्वास में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। ये वो कहानियां हैं जो सच्ची हैं। मार्क जकरबर्ग इंडिया आए थे, अभी कुछ साल पहले की ही बात है, और उन्होंने सीधे सीधे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कहा था कि मुझे बाबा नीम किरोरी धाम जाना है, मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल जाइए। उनका खास बंदोबस्त किया गया, उन्हें वहां भेजा गया। एक दिन के लिए आए थे, एक दिन के लिए आए थे। देखिए, मार्क जकरबर्ग एक अपने आप में एक बहुत बड़े मल्टी मिलियनर किस्म के इंसान हैं। एक दिन या एक घंटा वो किसी के साथ एक्स्ट्रा बिता लेना तो उनका मिलियंस का लॉस हो जाता है। तो वो एक दिन का प्लान करने के लिए आए थे, कैंची धाम में रुकने के लिए। बाबा जी का तो निधन हो चुका है, लेकिन हाँ, वो वहां पर आए थे कैंची धाम में रुकने के लिए। एंड ही सडनली डिसाइडेड कि यहां पर एक दिन हम और रुकेंगे। उन्होंने अपने सारे शेड्यूल कैंसिल करते हुए एक दिन उस जगह पर रुके, बाबा की महिमाएं सुनी, मेडिटेशन किया, उनका दिया हुआ खाना खाया, उनकी जगह पर रहे। अपने आप में एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस बताते हैं मार्क जकरबर्ग इस चीज को। कहानी यही खत्म नहीं होती। जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड की प्रख्यात अभिनेत्री, बाबा जी की सिर्फ तस्वीर देख के उन्होंने सरेंडर कर दिया था। उनको ऐसी, वो बताती हैं, उनको ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई बाबा जी के अंदर, उस फोटो देख के, सिर्फ एक फोटो देखकर उन्होंने अपने आप को हिंदू घोषित कर दिया। आज आप देखिए उनके जितने इंटरव्यूज यूट्यूब पर रखे हैं, टीवी पर आप देखते हैं, अपने आप को वो रिलीजियन वाइज हिंदू बताती हैं। व्हाट्स योर नेम? जूलिया रॉबर्ट्स। व्हाट्स योर रिलीजन? आई एम एन प्राउड हिंदू। प्राउड हिंदू बताती हैं वो अपने आप को। देखिए, गिनती यहां खत्म नहीं होती। ईबे के फाउंडर, याहू के फाउंडर वहां पर गए हैं। लैरी पेज, गूगल के फाउंडर, वो तक वहां पर गए हैं और बाबा की महिमाएं सुनी है और लाइफ चेंज किया। देखिए, अंधविश्वास की तरफ जाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन हां, एक जो मोटिवेशन और एक पॉजिटिविटी की कई बार आपको जरूरत होती है, एक पुश की, एक पुल की, एक पंप की जो आपको जरूरत होती है, वो लोगों को लगता है कि उन्हें वहां से मिलता है। तो ये जो जगह है
कि नैनीताल जिले में, नैनीताल से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर आप रहते हैं आसपास तो अपनी जिंदगी में एक बार उस जगह का जरूर आप आनंद लें। एक दिन अपने परिवार को लेकर के जाएं। मैं वहां गया हूं, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको भी देखकर बहुत आनंद आएगा, मन को बहुत शांति मिलेगी। हो सकता है कि आप कुछ लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, वहां जाएं, वहां की वाइब्रेशंस लें, वहां की पॉजिटिविटी लें, वहां की एयर लें, वहां का पानी पिए। हो सकता है आपके अंदर भी बहुत से बदलाव आए और आप लाइफ चेंजिंग कुछ लाइफ में कर जाएं। यूएस के एक सज्जन हैं, कैंची धाम नैनीताल जिले में जो है, वहां पर वो बाबा के धाम में रहे, काफी समय तक रहे, सालों साल रहे, वहां से विद्या ली और यूएस वापस जाकर के लोगों को वो विद्या दी। यूएस वापस जाकर के देखिए, बाबा नीप किरोरी के ऊपर बहुत सी किताबें भी हैं और उन किताबों को यूएस में बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं और एज अ सब्जेक्ट बाबा नीप किरोरी को पढ़ाया भी जाता है, उनके बारे में लोगों को सिखाया भी जाता है, उनके स्टैंडर्ड्स किस तरह से वो रहते थे। देखिए, बाबा कभी तो शांत बैठे रहते थे, कभी रोने लगते थे, कभी हंसने लगते थे, बोलते थोड़ा कम थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो जिंदा दिल नहीं थे, सब पता था उन्हें। ऐसे व्यक्ति का अंत हुआ मथुरा के वृंदावन में 1971 में। एक हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली, उनको ऑक्सीजन लगाया जा रहा था तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया और जपते रहे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इसी को वो बार बार जपते रहे। उनको इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, उनको कोई असर नहीं पड़ा। तब उन्होंने कहा कि मेरा अंत समय है, मुझे गंगा जल दो। उनको डॉक्टर्स ने गंगा जल दिया, उन्होंने वो जल पिया और इस धरती पे उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटने ना पाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।